हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BCSCT 131 यानी केमिस्ट्री का आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो जितने भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है उसका एग्जाम पैटर्न सेम ही होता है। आपने 131, 133, 137, 137 तक है। तो ये चार के सारे सब्जेक्ट कोड के सारे एग्जाम पैटर्न सेम होता है, बट प्रिपरेशन की थोड़ी थोड़ी अलग होती है। बट एक बार हम इसके सब्जेक्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। इसमें 50 मार्क्स का होता है। आपका फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 50 मार्क्स का होता है। ये डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स होता है। मतलब 2 पार्ट्स का मतलब ये नहीं कि पहले 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, उसके अंदर आपको दो पार्ट्स दिखेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ए पार्ट मिलेगा, उसमें तो 50 मार्क्स का होगा और फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगी। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक सॉरी यहाँ पे इनऑर्गेनिक होना चाहिए था, मैंने ऑर्गेनिक लिख दिया। रुको मैं इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। देखो, तो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, दोनों को मिला के 50 मार्क्स का आएगा। एंड सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका 50 मार्क्स आएगा। तो देखो 7 क्वेश्चन हो गए पार्ट ए में से, 5 करने। 5 का मतलब ये नहीं है कि 5, जैसे क्वेश्चन 1 हो गया उसके पार्ट ए बी ऐसे होता है, पार्ट ए बी सी पार्ट ए जो भी आपका जैसा ही बनता है वो जैसा करते हैं वैसे होता है। तो 5 क्वेश्चन आपको करने 7 में से। तो आपको लग रहा होगा कि भाई इससे ऑर्गेनिक पे फोकस कर लेते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो आप ऑर्गेनिक पे फोकस करो। अगर आपकी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वीक है, ये सोच के कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक से, और सिर्फ ऑर्गेनिक से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके ऑर्गेनिक पे ही फोकस करें तो ये बहुत बेकार है। आपने ऑर्गेनिक, बहुत लोगों की ऑर्गेनिक अच्छी होती है, बहुत लोगों की ख़राब होती है, बहुत से ज़्यादा लोगों की ख़राब होती है। तो अगर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत ईजी तरीके आते हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपके 23 एंड 20 तो आ जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा टॉपिक पढ़ने, कौन से क्वेश्चन पढ़ने वो भी बताता हूँ। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में ऑफकोर्स पार्ट ए जैसा ही है, ऑर्गेनिक 25 मार्क्स की आएगी, 5 करने 7 क्वेश्चन में से। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। देखो, आपको सिर्फ बुक नहीं पढ़नी है, बुक तो पढ़नी ही नहीं, मतलब थोड़ी सी पढ़ो, एक बार देख लो क्या क्या बुक में, बस। ये नहीं कि एक एक लाइन पढ़ने बैठ गए, डेरिवेटिव सॉल्व करने लगे, आप बहुत कुछ करने, ये सब छोड़ो, ये सब बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, बहुत सालों से पेपर की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ये कुछ नहीं आता है बुक में से। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करो। अब आपको बोलोगे यार कि हमने जब कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा, सब टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, कोई जे की प्रिपरेशन नहीं है जो आपको कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, समझ गए, यही कॉपी, जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन पिछले साल आए थे सेम नेक्स्ट ईयर आएगा, विदाउट वैल्यू चेंज, विदाउट एनी वर्ड, एनी स्पेलिंग को चेंज करके लिख, कॉपी पेस्ट मारो, ख़त्म करो। 6 to 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और बस इनफ है। और जो असाइनमेंट जो भी आया है केमिस्ट्री का, उसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना ही है। फ्यू टॉपिक्स पे ही ध्यान देना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, उसको एक बार देख लेना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट है किसी और सब्जेक्ट में भी, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ लो या कमेंट कर दो। ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो ला रहा हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ। अब से थोड़ा रेगुलर हो जाऊँगा, थोड़ा बिजी हो गया था, बट मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी और सब्जेक्ट के साथ और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है। ठीक है।